जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, किसी से पूछते भी हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि आप ये करो वो करो। जहाँ जहाँ हमें कुछ बताता है हम वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छा लगे या फिर हमारे साथ अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। हर कोई हमें छोड़ के चला जाता है, या फिर चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत होती है। जो भी काम करें हमें उसमें बरकत नहीं होती है, या फिर हमारा कोई साथ नहीं देता है। और हम क्या करते हैं कि उस मुसीबत की घड़ी में बाबा को भूल जाते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाबा पे भरोसा करते हो, तो जब हमें बाबा बहुत कुछ देने वाले होते हैं तब हमारे साथ ऐसा होता है। हम बाबा पे भरोसा करते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो सच्चे मन से बाबा को याद करता हूँ, या फिर सच्चे मन से मैं बाबा की भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बाबा हमें बहुत कुछ देने वाले होते हैं तब वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी हमारे भरोसे को या बाबा पर विश्वास जो हम करते हैं उसको कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए कि बाबा हमें छोड़ देंगे। नहीं, बाबा कभी अपने भगत का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बाबा ऐसा क्यों कर रहे, तो वो बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा वो नहीं देते जो हमें चाहिए, बाबा वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। कोई भी हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान की पूजा आराधना करते हो, लेकिन वो हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारा सब कुछ छिन जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कब सुनेंगे, हमारी अर्जी कब स्वीकार होगी। तो देखिए कि वो परीक्षा है, उसमें आप डगमगाए नहीं। कभी आपको ऐसा, कभी कभी तो कोई भगत की तो इतनी परीक्षा होती है कि नौकरी चली जाती है, उसको चाहने वाले सब छोड़ देते हैं, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन उस परिस्थिति में आपको बाबा पे भरोसा रखना है, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है वो बाबा हमें कभी नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारी अच्छी है, लेकिन बाबा को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो श्याम प्रेमियों, बाबा पे कभी शक मत करना, क्योंकि बाबा जब हमें बहुत कुछ देने वाले होते हैं तब वो पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा हमें नहीं देंगे या फिर बाबा आपको भूल जाएंगे। नहीं, बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो आपके जीवन में आपकी राह कितनी भी कठिन हो, उस पर चलते जाना, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। आप सिर्फ उस परिस्थिति में एक ही नाम लेना कि मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मुझे कभी हारने नहीं दोगे। क्योंकि बाबा का एक वसूल है कि उसके दरबार में खाली हाथ आता है, लेकिन खाली हाथ वापस लौट के नहीं आता है। बाबा अपने भक्तों की सबकी झोली भरते हैं, और आप तो बाबा पे अटूट विश्वास कर रहे हो, तो फिर बाबा आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। तो चलिए, हमें ऐसा कौन सी चीज़ बाबा देने वाले होंगे कि इतनी कठिन परीक्षा लेंगे और फिर बाबा हमें बहुत कुछ देंगे। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप उन कठिनाइयों से बाहर निकल रहे हो, हर चीज़ मतलब गलत है उसका आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, रोने का मन किया, लेकिन आपने धैर्य बनाए रखा कि बाबा मेरे साथ हैं, तो वो बाबा का ही विश्वास है, बाबा की शक्ति आई है आपके अंदर कि आप उस परिस्थिति का सामना कर रहे हो, कितनी भी विकट परिस्थिति में हो। और फिर आपको बैठे बैठे ऐसे महसूस होने लग जाए कि यार मैं खाटू होके आऊँ, बाबा के दर्शन करके आऊँ, मेरा बहुत मन कर रहा है बाबा के दर्शन करने का। या फिर आपको कहीं पर भी आप जा रहे हो, कोई गाड़ी में रास्ते पे बाबा का आपको फोटो या चित्र दिख गया या स्टिकर दिख गया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ऐसा आपके जीवन में वो जो समय है
कठिन समय चल रहा है और उस समय आपको ऐसे दर्शन होने लग जाते हैं, आपका मन उस कठिन परिस्थिति में भी ऐसा महसूस करने लग जाता है कि हाँ, ये सब तो ऐसे ही जीवन में चलता रहता है, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन होता ही होता है। तो आप उस कठिन परिस्थिति से घबराएं नहीं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति से घबराएं नहीं, उसका सामना करें डटकर। आप सही हो, धैर्य बनाए रखो, सच्चाई का साथ दो और बाबा पे विश्वास रखो कि ये जो कठिन परिस्थिति है ये भी पार होगी, बाबा पार कराएंगे। इतना विश्वास रखो, जब एक छोटा बच्चा होता है और सड़क पार करनी होती है तो उसके मम्मी पापा उसको एक एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, तो उसको ऐसे लग रहा है कि झूल रहा हूँ और पार हो जाती है सड़क। तो आपको भी ऐसे ही है कि बाबा है मेरे साथ, बाबा ने हाथ पकड़ रखा है, तो इस कठिनाई को पार करने में क्या दिक्कत है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है लेकिन आप घबराना नहीं और धैर्य बनाए रखना। बार बार बाबा अगर आपके सपने में आ जाते हैं तो समझ लेना कि कितनी भी परीक्षा ली, लेकिन अब बाबा मेरे जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाले होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, पहले परेशानी और उसके बाद अपने आप मन में बाबा को देखने की इच्छा, बाबा के दरबार जाने की इच्छा, कहीं पर अचानक बाबा के भजन सुनाई देना, ये सब इच्छा होती है ना, ये आपको सब महसूस होने लग जाता है। तो समझ जाना कि अब ये जो कठिन दिन थे वो निकल गए और अब बाबा आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा हमेशा वो देंगे जो हमारे लिए सही है, वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं। हम तो क्या है कि कभी कभी लालच में गलत चीज़ की भी चाह कर देते हैं, तो बाबा वो नहीं देंगे। बाबा वो ही देंगे जो हमारे लिए सही है, क्योंकि जब हम बाबा पे भरोसा करते हैं तो बाबा अपने भक्तों को उस गलत रास्ते से निकालते हैं। कोई चीज़ हमारी बहुत प्यारी होती है लेकिन बाबा उसका भी साथ छुटवा देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आगे चलकर सही नहीं होती है। हमें नहीं पता होता लेकिन उसको सब पता है कि अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए बाबा पे कभी शक नहीं करना कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं या फिर मेरी अर्जी स्वीकार नहीं की है। बाबा के दरबार में लाखों अर्जियाँ रोज़ स्वीकार होती हैं, लाखों अर्जियाँ लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा अपने भक्तों को या अपने बच्चों को भूल जाएगा, नहीं, बाबा हमेशा आपके साथ है। आप सिर्फ बाबा पे विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भाव रखें। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब विश्वास होगा तो वहाँ पे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दाने की जय।